यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में इमेज दिख रही है इसी को हम ड्रॉ करने वाले हैं और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो राइट साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये हम करने वाले हैं सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड की मदद से और बिल्कुल ही फ्री है। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, ना ही कोई एआई का इस्तेमाल करना है, जस्ट 3 लाइन ऑफ पाइथन कोड और आप इस तरीके की इमेज तैयार कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ओरिजिनल इमेज का स्केच कैसे तैयार किया जाता है यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट। बहुत ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, 2-3 लाइन का कोड है जिसका इस्तेमाल करके हम ये सारा चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे वो सारे स्टेप परफॉर्म करना आपके लिए बहुत स्मूथली नहीं होने वाला है। काफी सारे एरर्स आएंगी आपको चीजें बनाने में। अब ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी है, तो मैंने सोचा इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ज्यादातर प्रॉब्लम आएगी आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करने में, तो कैसे चीज़ों को फिक्स करेंगे और कैसे कोड लिख के रन कराएंगे और क्या आउटपुट दिखने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इन सारे ही प्रोसेस को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये करनी होगी कि एक मॉड्यूल है स्केच पाई नाम से, उसका इस्तेमाल करके हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कर लेना है गूगल क्रोम ओपन और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्केच पाई। और ये ओरिजिनल वेबसाइट है पाई की, जहाँ पे सारे पैकेजेस रखे जाते हैं। तो अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसका भी एक प्रोसेस है जहाँ पे आप पाइथन लाइब्रेरीज बना के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो स्केच पाई नाम की एक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हमने स्केच पाई प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। तो इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका है पिप इंस्टॉल स्केच पाई। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, पिप इंस्टॉल स्केच पाई, एंड आएंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे मुझे करना होगा इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पिप इंस्टॉल स्केच पाई। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, देखते हैं कि क्या इश्यू आता है, क्योंकि ये इश्यू आता ही है, पहले नहीं आता था जब ये बनाया गया था, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से ये इश्यू आएगा इंस्टॉल करने में। तो वो कौन सा इश्यू है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कैन नॉट इंस्टॉल स्केच पाई, ये किसी भी वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है बिकॉज दीज पैकेजेस वर्जन्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसी क्या है, टर्टल की डिपेंडेंसी है इसके लिए, और भी ढेर सारी डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे बिल्ट विथ, तो इसके लिए टर्टल की जरूरत थी, ओपनसीवी, पिलो, नमपाई और एसवीजी पैथ टूल्स। तो ये वो सारे पैकेजेस हैं जिनकी जरूरत है इस पैकेज को बनाने के लिए। तो अगर आप स्केच पाई इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंसी ये सारी चीजों की है, तो इसको भी क्या करता है, इंस्टॉल करता है। अब यहाँ पे बात करें टर्टल की, तो टर्टल पे डिपेंडेंसी है, टर्टल के जितने भी वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, ये डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक टर्टल इंस्टॉल नहीं होगा तब तक स्केच पाई इंस्टॉल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे टर्टल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टर्टल एक्चुअली में पैकेज है भी या नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे पिप शो टर्टल, तो यू कैन सी ये पैकेज ही नहीं है। तो अगर ये पैकेज ही नहीं है तो पिप की मदद से आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात करें तो पाइथन 3 में ये स्टैंडर्ड बिल्ट इन पैकेज है, यानी कि इसको आप एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन 3 इंस्टॉल करोगे तो वहां पे ये बन के आता है। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे पाइथन टर्मिनल ओपन कर सकते हो और यहाँ पे पाइथन के कोड स्निपेट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इम्पोर्ट टर्टल। अगर ये एक्सटर्नल पैकेज होगा तो इश्यू आएगा कि ये मॉड्यूल नॉट डिफाइंड, बट अगर इंटरनली होगा तो ये कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली कमांड रन हो गया है, इसका मतलब ये है कि टर्टल इनबिल्ट ही आता है। तो यहाँ पे जो टर्टल की डिपेंडेंसी है इसको हमें हटाना होगा, बट क्योंकि पिप इंस्टॉल स्केच पाई यूज कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी तो हम हटा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जो डिफाइन है वही है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसका पैकेज ही डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम डाउनलोड फाइल्स। तो यहाँ पे सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है और बिल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम करेंगे सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से पूरी की पूरी फाइल ही हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, एक बार ये डाउनलोड हो जाता है फाइल को ओपन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है, ओपन करेंगे इसको और ये वाला जो है इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में इसको सेव किया है और इसको ओपन कर लेते हैं। ग्रेट, यहाँ पे एक फाइल है setup.py, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर लो। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को VS कोड में ओपन कर लिया है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो नेम है वो स्केच पाई है, ये पैकेज का नेम है। ठीक है, वर्जन के लिए यहाँ पे वर्जन यूज हुआ है, ऑथर नेम ईमेल है जिसने भी इस पैकेज को बनाया है, एंड इंस्टॉल रिक्वायर्स। अब देखिए
जो भी रिक्वायरमेंट थी इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो ओपनसीवी पाइथन थी, ठीक है। व्हील है, पिलो है, svg.path है, ढेर सारी लाइब्रेरीज है जो जरूरत है अगर आप स्केच पाई को इंस्टॉल करना चाहते हो तो। यहाँ पे देखिए मेरे पास टर्टल भी है, जबकि हमने देखा कि टर्टल पाइथन 3 में बाई डिफॉल्ट आता है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा देने वाले हैं। तो यहाँ से setup.py से इसको हटा के सेव कर लेंगे, ठीक है। ये फाइल सेव हो गई है, वापस से आना है टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे इस पाइथन सेल को हम करेंगे एग्जिट, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लियर। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इंस्टॉल। तो अब इंस्टॉल करने के लिए मुझे उस डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पे वो setup.py फाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा लोकेशन है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड टर्मिनल पे आना है, इसको पेस्ट कर देना है। ओके, कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, एक एक करके जाते हैं। D:, ओके, उसके बाद स्केच पाई नाम के फोल्डर में जाना है। अभी हम डी के बाद कोडिंग सॉर्ट्स में है, तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, cd/dot, ठीक है, ls करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे हमें दिख रहा है स्केच पाई नाम से फोल्डर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ls करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे setup.py नाम की फाइल है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पिप इंस्टॉल डॉट, तो क्या करेगा, setup.py फाइल को रन करेगा एंड यहां से प्रोसीजर स्टार्ट होता है डाउनलोडिंग का। तो जो भी वहां पे डिपेंडेंसी थी वो यहां से अब डाउनलोड हो जाएंगी प्रॉपर। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने में, तो तब तक वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे इसको करेंगे क्लियर। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे अपना कोड राइट। आप यहाँ से जाके कोड भी गिवन है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके सारी चीजें पढ़ सकते हो कि कोड कैसे लिखा जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो इंस्टॉल करने के लिए ये प्रोसीजर है, ठीक है। एंड एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है जहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे ये RDJ का प्रोफाइल है। आप यहाँ पे ये सारा कोड लिख के RDJ का ये स्केच ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन है उनका ड्रॉ कर सकते हो, और थलापति विजय का भी है। और ये हमारा आयरन मैन मास्क है, तो ये आस्काई वाले में लिखा हुआ है। तो ढेर सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कैनवस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कैनवस में देखो SVG की मदद से आप कर सकते हो या फिर इमेज की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें गिवन है ये वाला कोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ड्रॉइंग फ्रॉम इमेज, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। अपने कोड बेस पे आना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको अलाइन कर देते हैं। यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फ्रॉम स्केच पाई इंपोर्ट कैनवस, ये मॉड्यूल था जो हमने इंपोर्ट किया। इस मॉड्यूल में एक क्लास है, ठीक है, स्केच फ्रॉम इमेज। तो हम क्या करेंगे, इससे एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और ये पास क्या करेंगे इसमें, इमेज का पाथ। तो अभी जहां पे मेरा ये कोड है, अगर आप ध्यान से देखो, ये कोडिंग शॉर्ट्स के अंदर चंचल.py के अंदर है। तो ये कोडिंग शॉर्ट्स और चंचल.py ये फाइल है, और यहाँ पे एक इमेज है th-1.jpg। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस इमेज का, इस इमेज की मदद से हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो दोनों यहाँ पे सेम लोकेशन पे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली फाइल नेम देने वाले हैं क्योंकि सेम लोकेशन है। फाइल नेम हमारा है th1.jpg। थ्रेशोल्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 127 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट में एक मेथड है ड्रॉ, जो कि ये इस इमेज को ड्रॉ करने वाला है। तो इतना करने के बाद अब क्या करना है, इस फाइल को रन कराना है। रन कराने के लिए पाइथन और इस फाइल नेम चंचल.py, ओके। हम करेक्ट लोकेशन पे नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो हम डी के अंदर स्केच पाई नाम के फोल्डर में है, तो हमें कोडिंग शॉर्ट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आएंगे, आ गए हैं। अब यहाँ पे ls करेंगे तो आप फाइल दे सकते हो चंचल.py, पाइथन चंचल.py। सिंपल इतना करना है एंड यू कैन। अब ये थोड़ा टाइम लेगा चीज़ों को ड्रॉ करने में, और आपको ये सारी चीज़ें अभी दिखेंगी कि कैसे ड्राइंग हो रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चीज़ों को एनालाइज करेगा और यहाँ पे आपको प्रोग्रेस परसेंटेज भी दिखेगा कि कितने % ड्राइंग हो चुकी है। यहाँ पे एक अलग से विंडो ओपन होती है पाइथन टर्टल ग्राफिक्स की, जहाँ पे ये सारी ड्राइंग होती है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर से आपको ड्राइंग होते हुए दिख रही है।
हमारी स्केच यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अगर आप देखोगे टर्मिनल पे तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस 100% दिखा रहा है। योर स्केच इज सेव्ड एज sketch.png एंड डन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको फाइल दिखाऊं तो फाइल आप देखोगे sketch.png नाम से सेव हुई है। ये मेरी ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, एक बार ओपन कर लेते हैं, यू कैन सी। एंड ये हमारी स्केच वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल इमेज की मदद से हमने कैसे स्केच तैयार किया है, वो भी 3 लाइन ऑफ कोड लिख के। तो आपको कोई भी एआई टूल्स की जरूरत नहीं है, आप अपने स्केच डायरेक्टली इसे तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज के साथ ट्राई किया है, आप मल्टीपल इमेज के साथ ट्राई कर सकते हो बिना किसी चार्ज के। तो जाइए और सारी चीजों को एक्सप्लोर करिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।